सो हेलो स्टूडेंट्स, एग्ज़ाम एक्सप्रेस की इस वीकली सीरीज़ में आपका स्वागत है। और आज के इस एग्ज़ाम एक्सप्रेस में जो हमारा चैप्टर है वो है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, क्लास 10 साइंस के लिए। और वीकली सीरीज़ है जिसका इंटेंशन ही यही है, रिवाइज, रिफ्रेश एंड रॉक द एग्ज़ाम। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो इस चैप्टर में बेसिकली हमने इस चैप्टर को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। रिएक्शंस, स्टेप्स टू बैलेंस द रिएक्शन, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं रिएक्शंस से। तो क्वेश्चन ये है, हाउ टू राइट द रिएक्शन इन वर्ड्स। ठीक है, कि रिएक्शन को वर्ड्स में कैसे लिखें। तो सिंपलेस्ट वे टू राइट वर्ड इक्वेशन, ठीक है, वर्ड इक्वेशन लिखने का सबसे सिंपलेस्ट तरीका क्या है। जैसे मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन क्या बना देगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। सिंपलेस्ट वे केमिकल इक्वेशन लिखने का क्या है कि उस एलिमेंट के, उस सब्सटेंस के केमिकल सिंबल्स लिखा जाए। जैसे मैग्नीशियम Mg, ऑक्सीजन O2, और ये क्या दे देगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड मतलब MgO। अब उसके बाद क्या करना होता है, हमें इसको रिएक्शन को चेंज करना होता है। चेंज किस में, सिंबल्स में। ठीक है, सिंबल्स का मतलब क्या कि या तो उसका कलर होगा या कुछ स्टेट या कुछ टेम्परेचर होंगे। क्योंकि आपको पता है कि जब भी कोई रिएक्शन होता है तो रिएक्शन से पहले कलर, स्टेट या टेम्परेचर कुछ भी रहता है और रिएक्शन के बाद कुछ और हो जाता है। अब पढ़ते हैं हम स्टेप्स टू बैलेंस द रिएक्शन। ठीक है, कि रिएक्शन को बैलेंस करने के क्या क्या स्टेप्स हैं। तो सबसे पहला स्टेप क्या है, फॉलो द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को आपको फॉलो करना है, जिसका मतलब मास कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। स्टेप 2 क्या है, नंबर ऑफ एटम्स रिमेन्स द सेम। ठीक है, कि जब भी आप उसको बैलेंस करें तो उसका जो नंबर ऑफ एटम है वो हमेशा क्या रहना चाहिए, सेम रहना चाहिए। एलिमेंट्स विद मैक्सिमम एटम्स शुड बी बैलेंस्ड फर्स्ट, कि जिस एलिमेंट में मैक्सिमम एटम्स होंगे पहले उसको ही बैलेंस किया जाए तो सही रहेगा। स्टेप 4 क्या है, रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स बोथ बैलेंस्ड। ठीक है, रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स दोनों साइड को बैलेंस करना है। फिजिकल स्टेट्स ऑफ एलिमेंट्स रिटन एज गैस, लिक्विड, सॉलिड एंड एक्वस एज AQ। ठीक है, उसके फिजिकल स्टेट्स भी लिखने हैं एलिमेंट्स के। जैसे अगर गैस है तो हम G लिखते हैं, लिक्विड को L, सॉलिड S एंड एक्वस को हम AQ लिख देते हैं। अब है हमारा नेक्स्ट टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। तो सबसे पहला टाइप है हमारा कॉम्बिनेशन। ठीक है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या है, एडिशन ऑफ टू मोर एलिमेंट्स और कंपाउंड्स टू सिंथेसाइज न्यू कंपाउंड। किसी भी दो एलिमेंट या दो से ज़्यादा एलिमेंट या कंपाउंड को ऐड करके एक जब नया कंपाउंड बनाया जाता है तो उसी को कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए कार्बन प्लस ऑक्सीजन क्या दे देगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। नेक्स्ट है हमारा डीकम्पोजिशन रिएक्शन। इसमें क्या होता है, रिएक्टेंट डीकम्पोजेज टू फॉर्म टू और मोर कंपाउंड्स। बिल्कुल कॉम्बिनेशन रिएक्शन का अपोजिट है। इसमें रिएक्टेंट्स डीकम्पोज होकर दो या दो से ज़्यादा कंपाउंड्स बनाते हैं। जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड, जब इसको हीट किया जाता है तो क्या दे देता है, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस। नेक्स्ट है हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेज अ लेस एक्टिव मेटल फ्रॉम इट सॉल्ट सॉल्यूशन। ठीक है, कि जो ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट है वो क्या करता है, कम एक्टिव मेटल को उसके सॉल्ट सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर देता है। जैसे कि देखिए कॉपर सल्फेट यहाँ पे सॉल्ट सॉल्यूशन है, एक एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है, और रिएक्शन क्या है, Fe प्लस CuSO4। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो जो आयरन है कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है, तो यहाँ पे क्या हुआ, कॉपर को रिप्लेस करके क्या आ गया, यहाँ पे आयरन खुद आ गया और क्या बन गया, FeSO4, और कॉपर को बाहर कर दिया। नेक्स्ट है हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसमें क्या होता है, आयंस या फिर रिएक्टेंट्स का एक्सचेंज होता है। ठीक है, आयंस या फिर रिएक्टेंट्स का। जैसे अगर आप देखें उदाहरण के लिए Na2SO4 किसके साथ कंबाइन है, किसके साथ, बेरियम क्लोराइड के साथ, BaCl2। अब देखिए यहाँ पे क्या एक्सचेंज हो रहा है, ये देखिए ये जो बेरियम है इस साइड आके क्या किया, ये जो सोडियम है, सोडियम को हटा के खुद बेरियम सल्फेट बना दिया। सोडियम सल्फेट किस में चेंज हो गया, बेरियम सल्फेट में, और बेरियम क्लोराइड किस में चेंज हो गया, सोडियम क्लोराइड में। नेक्स्ट है हमारा ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन होता है या तो ऑक्सीजन ऐड होगा या फिर हाइड्रोजन रिमूव होगा, तब हम कहते हैं कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। जैसे अगर आप यहाँ पे देखें, कॉपर किसके साथ कंबाइन हो रहा है, ऑक्सीजन के साथ, और जब हीट इसमें मिल रहा है, ठीक है, जब इसको हीट किया गया तो क्या बन गया, कॉपर ऑक्साइड यानी CuO। मतलब ये जो ऑक्सीजन है
किस में ऐड हो गया, कॉपर में, तभी तो CuO बन गया। और एडिशन ऑफ ऑक्सीजन क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन कहलाता है। रिडक्शन देखिए, रिडक्शन बिल्कुल इसका अपोजिट है। इसमें या तो हाइड्रोजन ऐड होगा या फिर ऑक्सीजन रिमूव होगा। ठीक है, ध्यान से, ऑक्सीडेशन का बिल्कुल अपोजिट होता है रिडक्शन। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड है, हाइड्रोजन के साथ कंबाइन हो रहा है, और जब इसको हीट किया गया तो क्या दे रहा है, कॉपर प्लस H2O। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो जो ऑक्सीजन है, कॉपर में से क्या हुआ, ऑक्सीजन रिमूव हो गया। ठीक है, तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या कहलाता है, रिडक्शन कहलाता है। दो और रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। वैसे मेनली जो 5 टाइप के रिएक्शन होते हैं वो वही थे। ये एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन भी देख लेते हैं। एक्सोथर्मिक में क्या होता है, हीट या फिर एनर्जी रिलीज होती है। जैसे कि यहाँ पे देखिए CH4 ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो रहा है, तो क्या बन रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, और साथ में हीट रिलीज होती है। ठीक है, CH4 क्या होता है स्टूडेंट्स, मीथेन होता है। ठीक है, और जब भी वो जलेगा मीथेन गैस, तो वहाँ से हीट तो हमें मिलती ही है। बहुत सिंपल है, याद रखना। एक्सोथर्मिक मीन्स कि बाहर निकलेगी क्या, हीट या एनर्जी। एंडोथर्मिक बिल्कुल इसका अपोजिट है, इसमें हीट या फिर एनर्जी एब्जॉर्ब होगा, मतलब इनको चाहिए, इसमें रिलीज नहीं होगी, इनको चाहिए। जैसे अगर आप देखें AgBr, ठीक है, जब इसको सनलाइट में रखा गया तो जो Ag है अलग हो गया और बेरियम Br जो है वो अलग हो गया। ठीक है, तो ये होता है एंडोथर्मिक, मतलब यहाँ पे सनलाइट एनर्जी मिली, सनलाइट एनर्जी मिलने के बाद ये अलग अलग हो गया। तो एग्ज़ाम एक्सप्रेस की आज की इस जर्नी में आई होप कि आपका जो रिवीजन है वो अच्छे से हो गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। हम फिर मिलेंगे अगले सोमवार को नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए।